मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास 12 का मैथमेटिक्स का आप पढ़ रहे थे एक घात और एक कोटि वाले अवकल समीकरण। अब आपको पढ़ाने चल रहा है समघाती अवकल समीकरण क्या होता है। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम समघातीय अवकल समीकरण। इसमें सबसे पहले अगर x और y का साथ फलन हो तो इसमें y इक्वल टू vx लेट करते हैं। क्या करते हैं? लेट करेंगे। और इसका हम मानते हैं तो अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट अगुणे सेकेंड का अवकलन एक हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो जहाँ dy बाई डी एक्स होगा वहाँ पे v प्लस एक्स इंटू यानी v हो जाएगा अब प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रख सकते हैं। कितने के स्थान पर? dy बाई डी एक्स। इसी पर आधारित एक सवाल है, आइए आपको एक क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन कोई दिया हो, इस क्वेश्चन पर जैसे मान लो यहाँ पर x माइनस वाई, एक क्वेश्चन है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। ठीक है ना जी। इसको आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करें, इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा x प्लस 2y अपान x माइनस वाई। इस तरह के आधारित जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा लॉन्ग टाइप हो जाते हैं, लंबा होते हैं क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना रहेगा। तो इसमें आप एक साथ दो चर दिया हो तो इसको अगर इधर भी भेजते हैं तो x प्लस 2y हो जाएगा। अगर इसके साथ भी हल करते हैं तो x माइनस वाई, अलग अलग हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि x और y में है तो y बराबर वी एक्स मान लेंगे। चूंकि आप बताइए आप v बराबर क्या लिखोगे, y बाई एक्स। जहाँ v आएगा, जहाँ अगर v आता है तो v के स्थान तो y बाई हम एक्स, इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन। जो इसमें मानते आपने पढ़ा उसका क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स फर्स्ट गुणे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड गुणे फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से नाउ लिख लो। अब जैसे इसको समीकरण नंबर 1 कर दो। अब dy बाई डी एक्स का स्थान पर क्या लिखोगे, v इंटू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, x प्लस 2। अब y के स्थान पर हम क्या पुट करोगे, वी एक्स और x माइनस वी एक्स। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि करने से फायदा होगा, इसमें x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू x कॉमन है ऊपर से, यहाँ पे 1 प्लस क्या बचेगा 2v अपन 1 माइनस v। x कॉमन हो जा रहा है इसमें, x से x क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब v वाले को v के पास कर लो तो x इंटू डी वी बाई क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v माइनस v। तो इसका कुछ नहीं हल है तो क्या लिखोगे, एक लिखेंगे x इंटू डी वी बाई डी एक्स। एलसीएम बराबर कर दो 1 माइनस v
1 प्लस 2 भी होगा, इसका मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भी का भी में मल्टीप्लाई करोगे वी स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स इंटू डी वी बाई डी आर, तो 1 प्लस 2 भी में से एक भी चला जाएगा तो भी प्लस वी स्क्वायर बट्टा 1 माइनस भी होगा, ठीक है ना। 2b में से एक भी चला जाएगा, तो वह अब क्या किया जाए, v वाले को v के पास कर लो, x वाले को x के पास, तो ये भाग में इधर आएगा तो 1 माइनस भी आएगा, तो इधर 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी, इधर आएगा तो dx इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना। देखो अंश का घात हर की घात से कम है, तो इसको अगर अलग अलग करना चाहते हो तो क्या होगा, इसके स्थान पर 1 माइनस भी आया, ठीक है ना, तो 1 माइनस भी के स्थान पर अब इसको अलग अलग हल किया जा सकता है। इसमें एक जोड़ दो, ठीक है ना, एक अगर भी जोड़ देगा भी घटा दे इसमें, तो यहाँ पर इस तरह के ये आपका क्वेश्चन बनेगा भी माइनस 1, ठीक है ना। अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो कोई मान में परिवर्तन होगा, अगर माइनस का गुणा करा दिया जाए क्या किया जाए, इधर देखो जी, अगर माइनस का अगर गुणा कर दिया, अगर माइनस का होते प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस अपन क्या लिखा जा सकता, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, माइनस को उधर भेज दो तो v माइनस ए v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या करें। देखो नीचे के स्थान पर अगर हम t मान लें तो ये हो जाएगा 2v प्लस v, ये भी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 चाहिए ना, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 1/2 ये हो जाएगा 2v माइनस 2 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी माइनस डी एक्स बाई एक्स होगा। लेकिन हमारे पास अगर इसको लेट करते हो तो ये 2v होगा प्लस 1 होता है, ऐसा करो इसमें एक जोड़ दो और एक क्या कर दो घटा दो, तो दिस इम्प्लाइड दैट 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2v प्लस 1 जोड़ दे रहा है, 1 घटा दे तो कोई मान में परिवर्तन होगा, माइनस 2 हो जाएगा, अब बट्टा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी माइनस डी एक्स अपान एक्स लिखिए, दिस इम्प्लाइड दैट 1/2, इतना को आप अलग अलग कर लो, 2v प्लस 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और 2 एक कितना होगा 3 है, तो ये इसके साथ गुणा होगा 3/2 होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, एक बचेगा ऊपर प्लस v प्लस 1, यहाँ पर dv जरूर लिखिएगा, यहाँ पर भी dv माइनस डी एक्स अपान एक्स। देखो इतना को आप तो t मानोगे, नीचे वाले तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जब अवकलन dt लिखोगे इसके स्थान पर dt/t लेने लाग t हो जाएगा, तो इतना के स्थान पर लेट कर दो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितने का यानी v के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2v प्लस v का 1 होगा 0 हो जाएगा इसका dt/t, तो 2v प्लस 1 इंटू dv बराबर क्या लिखोगे dt, दिस इम्प्लाइड 1/2, ऊपर वाले के स्थान पर हम dt लिखेंगे बाई t होगा
माइनस 3/2। इसको सूत्र पर फैलाना पड़ेगा 1/, अगर इसको ऐसा करो v² प्लस v, इसके आधे का वर्ग करके जोड़ दो, यानी 1/2 का वर्ग करके जोड़ो और 1/2 का वर्ग करके घटा दो प्लस 1, ठीक है ना, इंटू dv इक्वल टू माइनस dx/x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, log x होगा। अब प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या मान लीजिएगा, ठीक है ना। इतने के स्थान पर 1/2 log t लिख सकते हैं ना, बोलो, माइनस 3/2, ये सूत्र हो जाएगा आपका कितना, dv, नीचे वाला a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में हो जाएगा, इसको फैलाइएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। सुन लो जी, यानी a प्लस b को फैलाओ तो v² प्लस 1 यानी 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल है तो भी आ जाएगा ना। हाँ, इसको सूत्र फैलाओ v² प्लस 2 गुणे फर्स्ट गुणे सेकंड, है ना, होगा और प्लस 1/2, इतना को इतना का 60 में होगा, ठीक है ना, और माइनस 1/4 और एलसीएम बराबर करोगे तो 4 है कम 4, है ना, होगा, और 4 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, प्लस में बच रहा है तो 3/4 होगा, 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस log x प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट किए थे इसको भी लाग मानते चलो, क्योंकि सब लाग में है तो लाग कांस्टेंट c मान लेना, ठीक है ना। हाफ हो जाएगा लाग टी के स्थान पर बताइए, जो माने थे अभी, ये ना माने थे v² प्लस v प्लस 3/2, एक ही सूत्र पर दिखाई दे रहा, 1/x² प्लस a², 1/a होता है, 1/a, एक स्थान पर 3/2 और tan इनवर्स होता है v प्लस 1/2 बट्टा रूट में 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इक्वल टू माइनस log x प्लस log c होगा ना। अब यहाँ पर इस कैल्शियम यहाँ पर तो सही है, v² प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है तो केवल क्या बचेगा, एक भी करो, 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना, तो √3 से √3 कैंसिल होगा, खाली क्या बचेगा, √3 हो जाएगा, tan इनवर्स इसका एलसीएम बराबर करोगे तो 2v प्लस 1 होगा, 2 से 2 तो 2v प्लस 1 अपन √3 माइनस इक्वल टू माइनस log x प्लस log c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का ये क्वेश्चन जो होता है वो 8 नंबर का बनता है, समघातीय समीकरण। अगर एक क्वेश्चन इस पर अगर पूछे तो समझिए वो लॉन्ग टाइप में होगा। पुनः इसको थोड़ा एक बार रिपीट कर देते हैं, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो, तो सबसे पहले इसको x माइनस वाई को भी ट्रांसफर कर लेंगे, इधर dy/dx बच जाएगा। अब x और प्लस 2y है, ठीक है ना जी, तो इसको समघाती करने के लिए माने समान घाती या समान चर के रूप में व्यक्त करने के लिए x y बराबर bx मानेंगे, और यहाँ पर v इक्वल टू कितना हो जाएगा y/x। अभी भी आंसर नहीं हुआ है इतना, क्योंकि हमारा सवाल v के रूप में नहीं है, y और x के रूप में। यहाँ पे वैल्यू लाकर पुट करोगे, log y v के स्थान पर y² प्लस y/x प्लस 1 माइनस √ में 3 और tan इनवर्स ये हो जाएगा
2y बाई एक्स प्लस 1 लिखना है। अब आई अंडर रूट में 3 माइनस log एक्स प्लस log c। अब हो गया है, ठीक है ना जी। x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट गुणे ये दो फलन के रूप में दिखाई दे रहा, तो फर्स्ट गुणे सेकंड का फलन प्लस सेकंड गुणे फर्स्ट का। तो जहाँ dy बाई डी एक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट करना, याद कर लीजिए y बराबर जब भी x हो तो उसका अवकलन v प्लस एक्स इंटू डी भी होगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण के LHS में, और यहाँ पर x प्लस वाई के स्थान पर 2x होगा। x कामन दिखाई दे रहा, x कामन लेकर काट दिया। अब ये v को उधर ट्रांसफर किया है, v को v के पास कर दिया है। एलसीएम बराबर करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब यहाँ पे 2v में से भी चला जाए, v 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये गुणा में इधर आएगा तो जो भाग में वो गुणा में हो जाएगा, और गुणा वाला भाग में होगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और यह dx को इधर भेजोगे, dx होगा अपन x। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है क्योंकि इसको मानोगे तो प्लस ही में ना आएगा, तो इसीलिए माइनस लेकर उसको उधर भेज दिया। तो v माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है ना। इसमें आप इतना बराबर चाहे ऐसा करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 2v माइनस 2। अब इतना बराबर अगर t मानोगे तो v 2v होगा प्लस v का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 होने की वजह से इसलिए हम 2 को 1 को जोड़ दिए और एक क्या कर दिए हैं, घटा दिए। 2v प्लस 1 एक साथ लेगा, 1 1 2 3 हो गया, 1/2 दोनों के साथ गुणा में है ना, कर दिए अलग अलग। इतना बराबर जब t मानेंगे, देखिए माने तो dt बाई टी आ जाएगा, और माइनस इसको सूत्र पर फैलाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। इसको वर्गांतर के सूत्र पर देखा जाए तो इसीलिए इसका आधे का वर्ग करके जोड़े आधी का वर्ग करके, यानी पूर्ण वर्ग के सूत्र से यार तो इतना हो गया ये फार्मूला। अब इसको हल करने पर ये सूत्र बैठ रहा डी अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर, सूत्र होता है 1/a प्लस इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। आगे यही कैलकुलेट करेंगे। मेरे वीडियो को जो भी देख रहा होंगे, मैं आशा करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइप तो बनेगा, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।